लेकिन अभी भी कुछ ऐसी क्रिटिकल और आधुनिक तकनीकें हमारे पास नहीं है जिन पे यूरोपियन देश 1960 के दशक से महारत हासिल कर चुके हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी की वजह से महाराष्ट्र बेस्ड तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन आज 2020 से बंद पड़ी हुई है, क्योंकि एक मामूली से पार्ट के लिए हमें इटली जैसे यूरोपियन देश की कंपनी ने लटका दिया है। दरअसल कुछ सालों पहले तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन का निरीक्षण किया गया था और ये पता चला कि इन प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले स्पेशलाइज्ड स्टील पाइप्स में माइक्रो लेवल के क्रैक्स आ चुके हैं, जो आगे चल के किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। अब इसका पता तो हमें 2020 में चला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से इन पाइप्स की डिलीवरी लेट हो गई। इस तरह के स्पेशलाइज्ड पाइप्स को 316 एलन पाइप्स के नाम से जाना जाता है और इन पाइप्स को इटली की एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दिक्कत ये है कि भारत ऑलरेडी इन पाइप्स का ऑर्डर कुछ सालों पहले इस कंपनी को दे चुका था, पर क्योंकि इन पाइप्स का ऑर्डर काफी छोटा है, इसलिए इटली की इस कंपनी के लिए इन पाइप्स का प्रोडक्शन करना काफी महंगा साबित हो रहा है। नतीजतन जहां ऐसे पाइप्स की डिलीवरी भारत को इस मई में हो जानी चाहिए थी, अब शायद हमें 5 और महीनों का वेट करना पड़ सकता है। और अगर हमें ये पाइप्स अक्टूबर तक मिल जाते हैं, तब जाके नवंबर के एंड तक तारापुर की इस पावर प्लांट को शुरू किया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ओवरऑल करने में 351 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब इनमें से बहुत सी टेक्नोलॉजीज को भारत स्वदेशी रूप से बनाना तो सीख गया है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स की लिमिटेड डिमांड की वजह से अभी तक इन्हें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। भारत में फिलहाल 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं, जो कुल मिला के 6780 मेगावाट की बिजली पैदा करते हैं। इसके अलावा 18 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का काम अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर चुकी है और ऐसे 10 700 मेगावाट के पावर प्लांट्स को सेटअप करने की अनुमति भी भारतीय सरकार दे चुकी है। लेकिन डेवलप करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी प्लांट्स में लगने वाले सभी पार्ट्स और कंपोनेंट्स हम बनाना सीख चुके हैं। यही वजह है कि हमें आज भी यूरोपियन देशों की वजह से देरी का सामना करना पड़ रहा है। पर सबसे बेहतरीन बात यह है कि भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश बन चुका है जो भारी मात्रा में पाए जाने वाले थोरियम से यूरेनियम जनरेट कर सकता है। और अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिनों पहले देश के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग को पूरा किया गया था। इससे होगा ये कि आने वाले समय में भारत अपना खुद का न्यूक्लियर फ्यूल न केवल जनरेट कर सकेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। जाहिर तौर पे स्पेशलाइज्ड पाइप्स को डेवलप करना हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, पर सच तो ये है कि दुनिया के किसी भी देश के पास न्यूक्लियर एनर्जी की 100% टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और ये सभी देश एक दूसरे पे ऐसी तकनीकों के लिए निर्भर है। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद।